नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। आज बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अदावत चल रही है उसकी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2 हफ्ते तक चली अदावत लड़ाई के बाद में सैकड़ों की संख्या में सैनिकों की मौत हुई, वहीं बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे गए। ये दोनों ही देशों के बीच में बीते कई सालों का एक तरह से सबसे भीषण संकट है, जिसको लेकर दोहा में युद्ध विराम का ऐलान भी हो चुका है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीज फायर पर राजी हो गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में जो बैठक हुई उसमें दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम करने पर सहमत भी हो गए। कतर और तुर्की की मध्यस्थता हुई, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने लड़ाई रोकते हुए स्थायी शांति के लिए तंत्र स्थापित करने की बात कही। इस पूरे समझौते में दोनों पक्षों ने विवाद के मुद्दे पर एक दूसरे से कई अहम वादे भी किए। कतर ने यह उम्मीद जताई है कि ये जो कदम है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की ठोस नींव रखने में मदद करेगा। अब इस बीच अफगानिस्तान के मंत्रियों की ओर से जो बयानबाजी हो रही है, ये कहा जाए वो एक अलग ही सोच रखते हैं, और वही पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बयानबाजी हुई उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से टारगेट की। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं बाकायदा उन्होंने 2 टूक पाकिस्तान को कहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अफगानिस्तान उसके बाद में जरूर कदम उठाएगा, और कदम ऐसा कि सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए वो मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि कतर में इसके पहले भी हमने देखा था, जब युद्ध विराम हुआ था, युद्ध विराम होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सीज फायर उल्लंघन हुआ और अफगानिस्तान में उन्होंने जो कार्रवाई की, कई लोगों की जान गई। उसके बाद में अफगानिस्तान और भी ज्यादा नाराज है। अफगानिस्तान के मंत्रियों की ओर से ऐसी बयानबाजी हो रही है कि उससे ऐसा लगता है कि और अगर वो सच हो जाती है तो पाकिस्तान के हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते हुए तालिबानी मंत्री उमारी वो कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान और अन्य लोगों ने धार्मिक आदेश से हमलावर घोषित अगर कर दिया तालिबान को या अफगानिस्तान को, तो उनके अनुसार मैं कसम खाता हूं कि पाकिस्तान को भारतीय बॉर्डर तक सुरक्षा नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी पीढ़ियां तक याद रखेंगी। तो क्या अब युद्ध विराम से समाधान निकलेगा, या फिर एक बार फिर से पाकिस्तान के मंत्री ने जो बयान दिया उसी पर ही अफगानिस्तान चलता हुआ नजर आता है? और अगर ऐसा हुआ तो जरा समझिए पाकिस्तान का पतन होना क्या तय है। ये बड़ी बातें हैं, क्योंकि हमने देखा कि भले ही इस दौरान युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम के बीच में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जमकर तनाव देखने को मिला। अब कतर में संघर्ष विराम की बात हुई है। हाल ही में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में 25 अक्टूबर को एक बार फिर से दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस्तांबुल में बैठक करने वाले हैं। कुल मिलाकर ये अभी भी स्थायी तौर पर संघर्ष विराम नजर नहीं आता, अस्थायी नजर आता है, और ये संघर्ष विराम कब तक टिकेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऊपर से जो अफगानिस्तान के यहाँ के जो मंत्री हैं उनके बयानबाजी वो तो एक अलग ही संदेश देते हुए नजर आते हैं। करेंगे चर्चा, मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है हम उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ रखे हैं, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह जुड़ रखे हैं। इस समय हमारे साथ में जल्द ही पीपीपी के जो नेता हैं अखुनजादा वो भी हमारे साथ में जल्द ही जुड़ेंगे। साथ ही साथ पत्रकार पाकिस्तान से हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ में जो है वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाती चलूं, और सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी आप ही का रुख करते हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ संघर्ष विराम को लेकर पहले भी चर्चा हुई, आज भी हुई, और लेकिन ये क्या आपको स्थायी नजर आता है सर? दूसरी तरफ एक तरफ संघर्ष विराम की बात होती है, अफगानिस्तान के मंत्री दूसरी तरफ एक अलग तरह की बयानबाजी देते हैं। ये संघर्ष विराम टिकेगा भी या नहीं टिकेगा, क्या लगता है आपको? सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी कि जब भी संघर्ष विराम इस तरह से साइन किया जाता है तो उभय पक्ष को दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। अब क्या होता है, देखिए तालिबान की सरकार है तो समझना पड़ेगा कि जाहिर बात है उनके एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स
जैसे इंडिया में हर मंत्री को एडवाइस करने के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्ड उनके कोई कंसल्टेंट्स एडवाइजर्स नहीं है। तालिबान के जो मिनिस्टर बयान देते हैं वो अपने क्या कहें जी जी। सिक्स्थ सेंस यानी अपने जज्बे से बयान देते हैं। तो हमें इस तरह के जोशीले बयानों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि तालिबान की जो सरकार है वो सोच समझ के फूक फूक कर आगे बढ़ेगी। डेफिनेटली कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी जोश हो जाए और वो भी कोई काउंटर एक्शन ले लें। जाहिर बात है कि अगर फौज से फौज का मुकाबला होता है तो बॉर्डर पर जमीन पर पाकिस्तान की फौज बहुत मजबूत है। हाँ ठीक है, टीटीपी या तालिबान के जो लड़ाके हैं वो छुप छुप के गुरिल्ला अटैक करते हैं, यहाँ एक एक्सप्लोजन कर दिया, वहां एक आईईडी ब्लास्ट कर दी। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन इससे पाकिस्तान की फौज को कोई खास नुकसान नहीं होता। ये टीटीपी के जो तालिबान के जो मंत्रीगण हैं उनको समझना पड़ेगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि देखिए दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हॉटलाइन होनी चाहिए। नॉर्मली दुनिया में भी जब दो मुल्क होते हैं तो उनके बीच में मिलिट्री कमांडर टू मिलिट्री कमांडर हॉटलाइन होती है। जैसे कि भारत में हमने भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जी में सर। हॉटलाइन लगाई हुई है। वो दोनों ही फौजी होते हैं। वो फोन कर देते हैं, यार तूने ये जो धमाका किया है ये प्लान करके किया है या गलती से कर दिया है। जी जी जी। लेकिन इसी लेकिन तरह सर, से जब अगर इस तरह के हमले, मुझे लगता है कि उसमें इसलिए और भी ज्यादा शायद अफगानिस्तान के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं क्योंकि इसके पहले जब सीज फायर हुआ तो उस सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। हाल ही में हमने देखा था किस तरह से कई क्रिकेटर्स की जब इस दौरान मौत हुई, कई आम जनता जो है इस दौरान जरूर वो प्रभावित हुई हैं। मैं इसी सवाल के साथ में रुक करना चाह रही हूँ पाकिस्तान से जुड़े हमारे साथ में पैनलिस्ट हुसैन जावेद जी का। हुसैन जी, आखिर एक तरफ सीज फायर पर बात होती है, युद्ध विराम की बात होती है और युद्ध विराम के बाद में उसी का जब अगर उल्लंघन होता है और अब अफगानिस्तान के नेताओं की इस तरह से बयानबाजी, ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ज्यादा ही खफा हैं इस बार आपसे आपसे मतलब पाकिस्तान से। नैना जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, मैं देवनाथ जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, उनकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं, वजीर हैं या हुकूमत में जो लोग हैं वो अभी भी अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे अभी भी आग सुलगने का खतरा हो सकता है, और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि अगर उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर तो इस्लामाबाद ने दोबारा ऐसी हरकत की तो उनको इंडिया के बॉर्डर तक लेके जाएंगे। देखिए, ये बातें अब सीज फायर का एक आपने पूरी स्टेज कवर कर ली है। जाहिर बात है जब इस तरह की टॉप लेवल मीटिंग्स होती हैं तो आपके गिले शिकवे भी होते हैं, कुछ हमारी तरफ से भी होंगे, कुछ अफगान साइड से भी होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा तय हुआ है जिसमें इत्तेफाक राय हुआ है और हमें दोहा में एक अच्छी फजा देखने को मिली है। इसी की एक्सटेंशन अब हम 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में देखने जा रहे हैं, जहां तय ये करना होगा कि जो सीज फायर हमने किया है इसको मजीद आगे सुपरवाइज किस तरह किया जा सकता है और कैसा एक मैकेनिज्म, ज्वाइंट मैकेनिज्म जो है उसको चॉकआउट किया जाए जिससे इस तरह के इश्यूज एक बार फिर सर न उठें। इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बद एतमादी भी है, और क्योंकि आखिरी जो 10 दिन इस तरह से गुजरे हैं वो कोई इतने अच्छे तो नहीं गुजरे, ना वहां पे ना यहाँ पे, एक मुकम्मल टेंशन की सूरत हाल रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन द एंड चीजें टेबल पर ही तय होती है, मेरा हमेशा से ये मानना है। और मैं ये भी चाहूंगा काबुल हुकूमत से कि देखें ये फेज तो निकल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत के जरिए मसले भी हल हो जाएंगे। इनका असल इम्तिहान अब होगा कि अपने अवाम के लिए ये गवर्नेंस के हवाले से जो है अपनी विल जो है उसको शो करें। ये उनके लिए बहुत अहम है क्योंकि देखें अफगानिस्तान के अवाम हमेशा से सफर रहे हैं फ्रॉम 1979 टिल डेट। तो अब जब ये सिंहासन पर हैं, हुकूमत इनके पास है, ताकत इनके पास है, तो इनको अवाम के भले के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि तालिबान शायद अभी भी कहीं ना कहीं समझते रहे हम अभी भी एक मुजाहमत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं, अब काबुल आपके पास है। तो जो आपके काबुल वाले अवाम है ना, अब उनके जख्मों पर मरहम रखने का वक्त आ गया।
बिल्कुल, ये बात बहुत अहम हो जाती है। आपने बहुत मतलब ये कहा जाए कि गहराई वाली बात ज़रूर कही है कि अफ़गान और पाकिस्तान के बीच में जो तल्ख़ी है, उसका खामियाज़ा ज़ाहिर-सी बात है आम जनता को भुगतना पड़ता है, सीमा पर रह रहे लोगों को भुगतना पड़ता है और इस बात को शायद अगर पाकिस्तान भी समझ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अली शाह जी का रुख कर रही हूँ। अली शाह जी, जिस तरह से अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दी गई है और इस बार तो तेवर ऐसे लग रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी ढील अगर होती है या पाकिस्तान की तरफ से अगर इतना सा भी कुछ मिसएडवेंचर होता है तो अफगानिस्तान के नेता तो ये कह रहे हैं कि भाई उसका खामियाजा बहुत खराब होगा। ये वाकई में सिर्फ रिटोरिक एक बयान या इसको इस रूप में समझें या फिर वाकई में इसमें वास्तविकता कोई सैन्य इरादा भी आपको नजर आ रहा है, एक्शन का इरादा भी नजर आ रहा है अफगानिस्तान के नेताओं की तरफ से? जी, सैन्य इरादा जरूर नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि देखिए चाहे कुछ भी बोले, अफगानिस्तान डेवलप्ड कंट्री नहीं हो, उनकी प्रॉपर एयरफोर्स नहीं हो, नेवी नहीं हो, उनकी मिलिट्री भी तालिबान मिलिट्री जो गवर्नमेंट है वही हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है, कोई भी कदम जमा नहीं पाया है, चाहे रूसी हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो। हमने देखा 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान सत्ता में आई थी तो अमेरिका कैसे रातों रात छोड़ चली गई। अब पाकिस्तान के पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के PKMAP के चीफ है महमूद खान अकज़ई। इनका कहना है कि पाकिस्तान को फूक फूक के कदम लेना पड़ेगा। उन्होंने अपील भी की है UN के सेक्रेटरी जनरल को कि एक पीस कॉन्फ्रेंस बिठाई जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि उनका यही कहना था कि अब तक ना ही रूसी, ना ही ब्रिटिशर्स, ना ही अमेरिकन यहाँ पे टिक पाए हैं। ये एक ग्रेवयार्ड बन गया है उनके लिए। अब अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। अगर उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने बोला है कि भाई डोंट मेस विद देम, इनके साथ आप छेड़खानी ना करें आप। तो और ये भी कहा है कि नुकसान दोनों तरफ से होएगा, अफगानिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आते हैं, पूरा हक बनता है उनको हिंदुस्तान आने का। हमको पूरा हक बनता है किसी की मेहमान नवाजी करें। हमने बोला किसी को, कोई भी हो। पाकिस्तान की सरकार को हो गया पेट में दर्द कि भाई ये तो वही तालिबान जिसकी ये रक्षा करते थे एक टाइम पे, वही तालिबान जिनको ये समर्थन करते थे पूरे टाइम से, वही तालिबान आज की तारीख में दोबारा सत्ता में आया तो पाकिस्तान की बात नहीं सुनता है। ISI चीफ इनके पाकिस्तान के जनरल फैज हामिद पहुंचे थे अफगानिस्तान तालिबान में अपना सीट, हकाई नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए। तो इनको लगा कि भाई बड़ी अच्छी बात है, तालिबान सत्ता में आ गया है। लेकिन तालिबान ने आने के बाद पलट कर नहीं देखा पाकिस्तान को और इनके बनाए हुए नक्शे कदम पे नहीं चला। वैसे बात सही है, 2021 से तल्खी और बढ़ गई। पहले तो ये भाई भाई थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, पाकिस्तान ने तालिबान का इस्तेमाल किया, तालिबान ने अफगानिस्तान पा लिया, तो उसके बाद में पाकिस्तान का इस्तेमाल करके छोड़ दिया। 100% बिल्कुल वही हुआ है। चाय में मक्खी की तरह, ऐसा आपने जैसा कहा, पलट के भी नहीं देखा, चाय में मक्खी की तरह छोड़ दिया। बिल्कुल 100%, जैसे कि चाय से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फेंका। और वही काम करने वाला है चीन। अब जब चीन का मकसद पूरा हो जाएगा ना, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे पड़ा हुआ है चीन। मकसद की दोस्ती है, कोई अनकंडीशनल। हमारी रूस के साथ दिली दोस्ती है, हमारी भूटान के साथ दिली दोस्ती है, कोई मतलब नहीं है बीच में, कोई धंधा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है बीच में, लेन देन नहीं है बीच में। कुछ होता है लेन देन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है दोस्ती अनकंडीशनली। पाकिस्तान की दोस्ती, ये अमेरिका से बड़े अच्छे दोस्त थे एक टाइम पे, कोल्ड वॉर के जमाने में जब हमने रूस को सपोर्ट किया था। फिर पाकिस्तान की और अमेरिका की नहीं बनने लगी। अब देखिए दोबारा पाकिस्तान मस्का मार रहा है अमेरिका पे। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने IMF से मिलिट्री के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए फंड दिया, मगर महज इत्तेफाक देखिए आप, उसी दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मौलाना मसूद अजहर। अब देखिए आप,
आप देखिए, यही तो बात हो जाती है अली मसूद जी, यही तो कथनी करनी इतनी ज्यादा डिफरेंट हो जाती है कि मौलाना मसूद अजहर हो, हिजबुल मुजाहिदीन की तस्वीर हो, और हमने देखा था कि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहाँ पर कैसे इन्हीं के जो ही आतंकी थे वो किस तरह से लगातार आंसू बहा रहे थे, और ऐसी थी कंडीशन कि भैया हमें भी उठा लेते, इससे अच्छा पूरा परिवार तो खत्म हो गया। वेल, इससे अतर अखुनजादा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अखुनजादा चट्टान जी। मैं लेकिन उसके साथ ही पैरेलली अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाती जाऊं। ये जो आप दूसरी विंडो में या तीसरी विंडो में जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये कतर की ही तस्वीर है, कि उस समय की तस्वीर है जब शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए शर्तों के साथ में, और ये तय हो गया कि अब अगली मुलाकात जो है इस्तांबुल में होगी। लेकिन हमने देखा था इसके पहले जो शांति समझौता हुआ था, जो यहाँ पर पीस टॉक की बात हुई थी, वो पीस तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई थी। अखुनजादा जी, आज की जो ये पूरी जो मुलाकात हुई है उससे एक उम्मीद जरूर हो सकती है, क्योंकि जब पहले हमने देखा था जब दोहा में एक तरह से जब पूरा सीज फायर का टाइम एंड हो रहा था, उसके बाद में ही तुरंत ही कुछ देर के बाद में एक बड़ा ऑपरेशन नजर आ गया अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से। अब शायद इसी बात का ही एक तरह से डर या गुस्सा या नाराजगी है अफगान नेताओं पे, जो सीधे चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर शांति की बात होती है, दूसरी तरफ उनके नेता ये कहते हैं कि भैया अब पाकिस्तान को खदेड़ेंगे भारतीय बॉर्डर तक, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो ऐसा अंजाम होगा कि नक्शे से गायब हो जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैना, मेरी तरफ से आपको, आपके मुहतरम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, आपके देखने वालों को सबको गुड इवनिंग। जी सर। नैना, 13 तारीख को मैंने ये पेशनगोई की थी विवेक के प्रोग्राम में आपकी चैनल पे जी, कि कोई मुश्तरका दोस्त बीच में आ जाएंगे और ये मसला खुशअस्लूबी के साथ खत्म हो जाएगा। हम मुश्कुर है इंडिया के, ये 2025 में इंडिया ने हम पे बहुत एहसानात की। पहला एहसान तो हम पे ये किया कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पे अटैक किया और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान क्या है डिफेंस लेवल पे, पाकिस्तान किस लेवल का ताकत है। नंबर एक ये। दूसरा ये कि बहुत अरसे से हमारा रियासत कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक तालिबान कहे या अमारात इस्लामी कहे कि उसको मजबूत करे, क्योंकि अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी के लिए दो बहुत अहम मसले हैं। एक मसला ये कि अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के अवाम इनको पाकिस्तान के प्रॉक्सी समझते हैं। इस वजह से अफगानिस्तान में डंडे के जोर पे तो हुकूमत है, लेकिन लोगों में मकबूलियत नहीं है, महबूबियत नहीं है। वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लोग हैं। दूसरा मसला अफगानिस्तान का ये था कि अफगानिस्तान में जो जिहाद के टाइम पे नेटो फोर्सेस के साथ, अमेरिका के साथ जो लड़ाई हो रही थी, सारी दुनिया से लोग जिहाद के लिए आए थे, और जब अमेरिकन और नेटो फोर्सेस चले गए तो वो लोग अफगानिस्तान में रह गए। वो लोग अफगान हुकूमत के लिए आप कहे या अमारात इस्लामी के लिए कहे, ये बहुत बड़ा मसला था, जो कि इनके हाथों, इनके सामने ये तहरीक तालिबान या अमारात इस्लामी ये बेबस इन लोगों पे हाथ नहीं डाल सकते थे। तो अब जो ये लड़ाई हुई जिसमें आप लोगों ने बुनियादी किरदार अदा किया, जिसका मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि इस लड़ाई की वजह से मुत्तकी साहब के इंडिया जाने की वजह से जो डिस्पोरा है अफगानिस्तान की, जो किसी टाइम पे अमारात इस्लामी की शदीद मुखालिफ थे, हमने देख लिया कि इसमें इनका मकबूलियत बढ़ रहे हैं। एक फायदा तो ये हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की सेना को मतलब खाना डाइजेस्ट होता है या नहीं होता है इंडिया का नाम लिए बगैर, या फिर कुछ भी चीज हो इंडिया पर डाले बगैर नींद आती है या नहीं आती है? देना हमने कभी नहीं, हमारा कभी टॉक शो नहीं हुआ है इंडिया पे। हमने अपने इलेक्शनों में कभी इंडिया का नाम नहीं लिया है, क्योंकि हम खौफजदा नहीं है। आप लोग खौफजदा है, इसलिए अपने अवाम को यकीन,
अच्छा, इसलिए एक और अवाम चीज को आपने कहा मसला मेरी बात खत्म हो को गया क्या? अच्छा, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, सुनिए ना, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा मसला खत्म हो गया, क्या मसला खत्म हो गया इस पीस टॉक के बाद में? ये जो आज जो कतर में बैठक हुई, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में क्या मसला खत्म हो गया? कोई लड़ाई नहीं, सब कुछ गुडी गुडी है अब हम देखेंगे कि ये मकबूलियत बरकरार रहता है जो पैदा हुआ है अफगानिस्तान के लोगों का अमारात इस्लामी के लिए। अगर बरकरार रहता है ये मकबूलियत तो फिर तो मसला खत्म समझिए। अगर बरकरार नहीं रहता है तो फिर कोई इस तरह का लड़ाई कर लेंगे, छोटी मोटी लड़ाई कर लेंगे। यही बात तो पाकिस्तान के प्रति भी अफगानिस्तान के नेता कह रहे हैं, जो आपको भरोसे की बात है ना, यही तो अफगान के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है। सर थोड़ा सा जल्दी हम बात करेंगे ना, थोड़ा मुझे क्योंकि समझिए सबके पास में जाना है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और अमारात इस्लामी को अलग-अलग चीज समझते हैं, हम नहीं समझते हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ, मसला दूसरा कौन सा हल हुआ? ये हुआ कि जो यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें थे जिनसे बेजार थे अमारात इस्लामी, इस लड़ाई की वजह से पाकिस्तान को उन्होंने खुला मौका दिया और छूट दिया कि जाके जहां जहां पे इसके ठिकाने हैं उसको मार दी। और पाकिस्तान ने भी लगातार जो ठिकाने थे दहशतगर्दों के, जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे थे, जिनके हाथ तो अमारात इस्लामी बेबस थी, उनको जाके एक एक कर को मार दिया। तो मैंने विवेक के प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये लोगों की जो खुशियां है ये अर्जी है। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की रियासत और अमारात इस्लामी के दरमियान इख्तिलाफात हो नहीं सकते हैं। ये गलतफहमी में अमेरिका भी मुब्तला थी, अमेरिका और नेटो भी समझते थे कि पाकिस्तान और अमारात इस्लामी ये अलग-अलग आऊंगी। लेकिन यूके देवनाथ जी, इसी बात को लेकर अखुन जादा जी ने जो बड़ी बातें कही है कि मसला जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस भरोसे वाली बात है कि अब अफगानिस्तान कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना करे। अफगानिस्तान के नेता कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, और जो बार बार अभी भले ही प्यारे प्यारे शब्द कह रहे हो, लेकिन कुछ समय पहले तो यही दहशतगर्द जो है उनको दहशतगर्द ही कहा जा रहा था, और इसी बात से तो उन्हें तकलीफ है। मुझे सर एक और बात ये जरा बताइए, क्या मसला इतना आसानी से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि कतर में बैठक हुई या दोहा में बैठक हुई, मामला खत्म हो गया? नैना जी, कतर का बहुत बड़ा होल्ड है पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर भी। अब पाकिस्तान को जब भी फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, बड़े बड़े लोन चाहिए होते हैं, तो कतर के जो अमीर हैं, शेख हैं, सऊदी हैं, ये सब हेल्प कर देते हैं। अभी जब 25 तारीख को बात होगी तुर्की में, इस्तांबुल में, तब भी आप देखना वहां पे सऊदी के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं। उस बातचीत के दौरान भी, क्योंकि सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा होल्ड है, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहां पर जब बात होगी तब भी सऊदी ने भी जोर डालना है, तुर्की ने भी जोर डालना है। सऊदी का इन्फ्लुएंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड देता है, पैसा